वो 20-30% या और ज़्यादा गिर जाए तो आपको क्या करना है। पहला ऑप्शन, कई लोगों को लगता है कि उसे सेल कर देना चाहिए। क्या ये ऑप्शन गलत है? देखिए, ऑप्शन सही या गलत कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो शेयर क्यों गिरा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर वो शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि उस कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जेट एयरवेज, हो सकता है अब जेट एयरवेज कभी उड़ान ना भरे, हो सकता है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कुछ कंपनियां बिजनेस से बाहर हो जाएं, बैंकरप्ट हो जाएं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे ये डर लग रहा हो कि कंपनी परमानेंटली अपना बिजनेस खो सकती है, तब तो आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, अगर लग रहा हो कि कंपनी परमानेंटली खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि होल्ड कब करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, जैसे कि नेस्ले के साथ हुआ था जब मैगी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसा कि बहुत सारी कंपनियों के साथ होता रहता है। अगर मान लीजिए यूएस एफडीए किसी फार्मा कंपनी पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे दे तो वो फार्मा कंपनी 4-6 महीनों के लिए नीचे हो जाती है। बहुत अच्छे स्टॉक्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनके कारण 4-6 महीनों के लिए वो ऊपर नहीं जाते, काफी नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी उस स्टॉक में बहुत ज्यादा निवेश कर चुके हैं तो आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि किसी एक स्टॉक में चाहे जो हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आप शेयर बाजार में लाख रुपए लगाए हैं तो एक शेयर में आप 10,000 रुपए से ऊपर नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको एसेट एलोकेशन फॉलो करना है। तो अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी 10% लगा चुके हैं और उसके बाद वो टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण गिर रहा है, तो क्योंकि आप 10% मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं तो अब आप उसमें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप उस कंपनी को होल्ड